जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयान ख़ान और आज मैं आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में आगे बताऊंगा। चूँकि हम पिछले ट्यूटोरियल्स में भी वेरिएबल्स के ही बारे में पढ़ रहे थे, तो आज भी मैं वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो है कि स्वैप वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। हम दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को किस तरह स्वैप कर सकते हैं थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर। जी, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले मैं दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लूँगा और उसमें वैल्यूज़ ले लूँगा। जिस तरह हम करते हैं कि डॉलर वेयर वन इक्वल्स टू 6 और डॉलर वेयर टू इक्वल्स टू 7। ये दो वेरिएबल्स मैंने ले लिया है और इसमें मैंने वैल्यूज़ ले लिए हैं 6 और 7। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दो वेरिएबल्स को मैं ऐड करूंगा और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। जिस तरह मैं लिखता हूँ कि डॉलर वेयर वन इक्वल्स टू डॉलर वेयर वन प्लस डॉलर वेरिएबल टू। मैंने दोनों को ऐड कर लिया और उसको मैंने एक वेरिएबल वन में स्टोर कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब मैंने ये करना है, चूंकि हमारे पास इसका सम आ गया है डॉलर वेरिएबल वन में, तो मैं लूँगा वेरिएबल टू में जो वैल्यू मैं लूँगा वो मैं अब लूँगा वेरिएबल वन का। वेरिएबल वन से वेरिएबल टू को मैं माइनस करूँगा। इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि डॉलर वेरिएबल टू इक्वल्स टू डॉलर वेरिएबल वन माइनस डॉलर वेरिएबल टू। अच्छा, अब आपको पता होगा कि वेरिएबल वन में जो है ये जो हमारे पास अब वेरिएबल है वो इन दोनों का सम बन चुका है। चूंकि वेरिएबल वन में अब 6 नहीं बल्कि 7 प्लस 6 वैल्यू है जो कि 13 बनती है। तो वेरिएबल वन में हमारे पास अब 13 है, तो मैं 13 में से 7 को मनफी करके इस वाले को वेरिएबल टू जो जिसमें 7 है उसको मनफी करके माइनस करके हमारे पास बनता है 6। तो मैंने वेरिएबल टू में 6 स्टोर कर लिया क्योंकि इसमें 13 है, उसमें से 7 माइनस कर लें तो कितना बनता है 6। इसलिए यहाँ पे अब 6 आ गया है वेरिएबल टू में। अब मैंने ले जाना है वेरिएबल वन में कितना 7। उसके लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें पता है कि डॉलर वेरिएबल वन इक्वल्स टू वेरिएबल वन में हमारे पास है कितना 13, उसमें से मैं मनफी करूंगा डॉलर वेरिएबल टू को, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 7। वेरिएबल वन में हमारे पास था 13, हमने उसमें से मनफी कर लिया कितना 7, तो 6 चूंकि बल्कि 7 वेरिएबल टू में 7 है, 7 को मनफी कर लिया तो हमारे पास बच गया 6। ये हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले हमारे पास यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा echo before values। यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा डॉलर वेयर वन और यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा डॉलर वेयर टू। ये आप देख लें और इसके बाद फिर मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूं और यहाँ पे मैं आफ्टर लिख लूं। यहाँ पे मुझे चूंकि आउटपुट कर लेना चाहिए BR को ताकि वो लाइन ब्रेक ला सके। तो यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश कर लूंगा, तो चूंकि वैल्यूज बिफोर 6 7 है और आफ्टर वैल्यू 7 6 है, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई है। इस तरीके से आप वैल्यू स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जो आपको पसंद आ गया होगा, उम्मीद है। अगर आप लोगों को पसंद आ गया है तो आप हमें लाइक करें, हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप कुछ ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। या कितना
7, तो 6 चूंकि बल्कि 7 वेरिएबल 2 में 7 है, 7 को मनफी कर लिया तो हमारे पास बच गया 6। ये हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले हमारे पास, यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा इको बिफोर वैल्यूज, यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा $var1 और यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा $var2। ये आप देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयान खान और आज मैं आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में आगे बताऊंगा। चूँकि हम पिछले ट्यूटोरियल्स में भी वेरिएबल्स के ही बारे में पढ़ रहे थे, तो आज भी मैं वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो है कि स्वैप वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। हम 2 वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को किस तरह स्वैप कर सकते हैं थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर। जी, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लूँगा और उसमें वैल्यूज़ ले लूँगा। जिस तरह हम करते हैं कि $var1 इक्वल्स टू 6 और $var2 इक्वल्स टू 7। ये 2 वेरिएबल्स मैंने ले लिया है और इसमें मैंने वैल्यूज़ ले लिए हैं 6 और 7। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन 2 वेरिएबल्स को मैं ऐड करूंगा और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। जिस तरह मैं लिखता हूं कि $var1 इक्वल्स टू $var1 प्लस $var2। मैंने दोनों को ऐड कर लिया और उसको मैंने एक वेरिएबल 1 में स्टोर कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अब मैंने ये करना है, चूंकि हमारे पास इसका सम आ गया है $वेरिएबल 1 में, तो मैं लूँगा वेरिएबल 2 में जो वैल्यू मैं लूँगा वो मैं अब लूँगा वेरिएबल 1 का, वेरिएबल 1 से वेरिएबल 2 को मैं माइनस करूँगा। इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि $वेरिएबल 2 इक्वल्स टू $वेरिएबल 1 माइनस $वेरिएबल 2। अच्छा, अब आपको पता होगा कि वेरिएबल 1 में जो है, ये जो हमारे पास अब वेरिएबल है वो इन दोनों का सम बन चुका है। चूंकि वेरिएबल 1 में अब 6 नहीं बल्कि 7 प्लस 6 वैल्यू है जो कि 13 बनती है। तो वेरिएबल 1 में हमारे पास अब 13 है, तो मैं 13 में से 7 को मनफी करके, इस वाले को वेरिएबल 2 जो जिसमें 7 है उसको मनफी करके माइनस करके हमारे पास बनता है 6। तो मैंने वेरिएबल 2 में 6 स्टोर कर लिया क्योंकि इसमें 13 है, उसमें से 7 माइनस कर लें तो कितना बनता है 6। इसलिए यहाँ पे अब 6 आ गया है वेरिएबल 2 में। अब मैंने ले जाना है वेरिएबल 1 में कितना 7। उसके लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें पता है कि $वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वेरिएबल 1 में हमारे पास है कितना 13, उसमें से मैं मनफी करूंगा $वेरिएबल 2 को, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 7। वेरिएबल 1 में हमारे पास था 13, हमने उसमें से मनफी कर